हेलो गाइस, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम हमारी जो क्लास नंबर है वो है 18। और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन का पार्ट नंबर 3। ओके, तो इससे पहले हमारे डिफरेंशिएशन के 2 पार्ट आ चुके हैं और इससे पहले हमने फंक्शन और कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया है, उसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सबसे पहले कुछ यहाँ पर फॉर्मूला देखेंगे कि किस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। मींस अगर हमें e की पावर x का हमने अगर डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, या फिर a की पावर x का करना होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, या लॉग में उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि कुछ जो है प्रॉपर फॉर्मूला है जिनको आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन में जिस अकॉर्डिंग वो दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर हम e की पावर x का देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे किसी फंक्शन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन f ऑफ x है जिसकी वैल्यू e की पावर x है, तो हम एक फंक्शन मानते हैं अपनी तरफ से f ऑफ x प्लस एच। तो x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, x प्लस एच। तो उससे हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, जो फॉर्मूला क्या था, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, यही हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास तो e की पावर x है, ठीक है, और x प्लस एच की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस एच। तो इस फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू e की पावर x है, ठीक है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये है, और एफ एक्स की वैल्यू e की पावर x है। इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर जो e की पावर x प्लस एच है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर x इंटू ई की पावर h। तो हमने इसको इस तरह से लिखा और यहाँ दोनों में से हमने e की पावर x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, e की पावर h, और यहाँ पर -1 बचेगा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर देखिए e की पावर x बाहर रहेगा और h अपॉन में है। हमने e की पावर x का एक्सपेंशन पढ़ा है, ठीक है, जो हमने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ा थे कि लॉग को कैसे एक्सपैंड करेंगे, log 1 प्लस एक्स को, e की पावर x को। तो उसी फॉर्मूला से यहाँ पर हम e की पावर h को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। इसको जब हमने एक्सपैंड किया फॉर्मूला से लगाकर तो इसके ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर h वाली सारी वैल्यूज़ बचेंगी, तो हम यहाँ से एक h को कॉमन ले लेंगे बाहर, जिससे हम नीचे वाला h कैंसिल आउट कर देंगे, और ऊपर क्या वैल्यू बचेगी हमारे पास, ये वाली वैल्यूज़ बचेंगी, 1 बचेगा, और 1 के साथ जो h की पावर वाली वैल्यूज़ हैं वो बचेंगी, और h की लिमिट 0 है तो h वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ e की पावर x बचेगा। यानी कि आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, d बाई डी एक्स अगर आप करते हो e की पावर x का तो यू विल गेट e की पावर x, ठीक है। e की पावर में अगर कोई वैल्यू है उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो आपको वही वैल्यू क्या मिल जाएगी, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मिल जाएगी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास a की पावर x का फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, a की पावर x का आप कैसे करोगे, तो सिमिलरली आपने इसको भी वैसे ही करना है जैसे आपने e की पावर x का किया है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके हमने इसका d बाई डी एक्स किया, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, a की पावर x, एफ ऑफ x प्लस एच की वैल्यू क्या है, a की पावर x प्लस एच, और बाकी वैल्यूज़ को हमने सेम रखा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं, हमने वैसे किया, a की पावर x को दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a की पावर h -1। अब ये a की पावर x का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर x के फॉर्मूले को हम एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पर x की जगह पर क्या है, h है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, 1 प्लस h लॉग a बेस e अपॉन 1 फैक्टोरियल, h स्क्वायर लॉग a बेस e का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पर भी -1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 इस फॉर्मूला में है और -1 ये वाला यहाँ पर चल रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर से सारी टर्म्स जो है वो h की फॉर्म में बचेंगी, तो एक h हम बाहर कॉमन ले लेंगे जिससे नीचे वाले h को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा a की पावर x और लॉग वाली टर्म्स बचेंगी, ठीक है।
लॉग ए बेस ई प्लस एच वाली टर्म्स बचेंगी। एच को आपने ज़ीरो लिमिट दे रखी है तो आपने एच को क्या पुट किया, ज़ीरो पुट किया, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। मतलब अगर आप डी बाई डी एक्स करते हो किसका, ए की पावर एक्स का, तो आपको क्या मिलेगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स क्या होगा, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास जो यहाँ पर है वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास लॉग एक्स बेस ई। अब इसका हमारे पास क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर हमारे पास दिया क्या हो, लॉग एक्स बेस ई दिया होता है, तो यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, हम एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसको फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई करना है और यहाँ पर वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, लॉग एफ एक्स प्लस एच की और यहाँ पर एफ एक्स की, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, वन बाई एच जो नीचे था इसको आगे ले लिया और इसको हमने क्या किया, जब माइनस में लॉग होता है तो नीचे वाली वैल्यू इसके अपॉन में आ जाती है, ठीक है। ए बाय बी क्या होगा, लॉग ए बाय बी होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो हमने उसको उल्टा कर दिया है, माइनस को हम डिवाइड में करके यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने एक्स से अलग अलग डिवाइड कर दिया है इस टर्म में, तो एक्स से एक्स डिवाइड होगा तो वन बचेगा और यहाँ पर एच बाय एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, लॉग बेस ई वन प्लस एक्स का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। जो हम पीछे पढ़ चुके हैं फंक्शन वाले चैप्टर में, तो वहाँ से ये फॉर्मूला है लॉग वन प्लस एक्स और एक्स के प्लेस पर यहाँ क्या है, एच प्लस एक्स है, तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाई एक्स माइनस वन अपॉन टू एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस में फॉर्मूला चलता है। अगेन यहाँ से आप एच कॉमन लोगे, ठीक है, जिससे बाहर वाला ये एच कैंसिल आउट हो जाएगा और अंदर क्या टर्म्स बचेंगी, वन बाई एक्स माइनस एच अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन थ्री एक्स क्यूब माइनस एंड सो ऑन, ठीक है। वन बाई एक्स और बाकी एच की जो घात वाली टर्म्स हैं वो बच रही हैं, तो एच वाली टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी, यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, वन बाई एक्स बचेगा। यानी आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई क्या होगा, हमारे पास हमेशा वन बाई एक्स होगा। जब भी लॉग बेस ई और आगे कोई वैल्यू होती है तो उसका जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो वन अपॉन एक्स में उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स होगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास अगला कौन सा फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारे पास पहले लॉग में बेस ई था और अब हमारे पास लॉग का बेस ए है, ठीक है, लॉग एक्स बेस ए। इसमें क्या करना है हमें, अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, लॉग एक्स बेस ए है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हमने दो टर्म्स में इसको एक्सपैंड करना है, किस तरह से, क्योंकि लॉग बेस ए एक्स है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ई बेस ए इंटू लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सपैंड करके, क्योंकि ई से लॉग ई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, लॉग एक्स बेस ए बचेगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। ये हमने इसको सॉल्व करने के लिए किया है। फिर हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर जो लॉग ई बेस ए है ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म में ये बाहर आ जाएगी क्योंकि हमने तो एक्स के सापेक्ष में करना है, तो एक्स वाली टर्म का ही डी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाली टर्म का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। वन बाई एक्स क्यों होगा, अभी हमने पीछे पढ़ा है ना कि लॉग एक्स बेस ई का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो वन बाई एक्स होता है, तो ये वन बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल्स टू वन बाई एक्स लॉग ई बेस ए। ये आपको फॉर्मूला याद करने हैं, ये क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे, ठीक है। क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए अगर है तो वन बाई एक्स आगे आ जाएगा और लॉग ई बेस ए इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इन्हीं फॉर्मूलाज पर जो डिपेंड है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास,
फंक्शन है 3√x प्लस 5x लॉग बेस ई माइनस लॉग x बेस ए। बेस का आपको यहाँ पर पर्टिकुलर ध्यान देना है कि a है यहाँ पर बेस और यहाँ पर e है, क्योंकि फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। अब अगर हम d बाई डी एक्स करते हैं इस पूरी टर्म का, तो जैसे हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म प्लस d बाई डी एक्स ऑफ दिस माइनस d बाई डी एक्स ऑफ दिस। जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आगे आ जाएंगी, जैसे इसमें 3 आगे आ जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 11। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स होना है x की पावर 1/2 का, तो ये वैसे ही होगा 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से -1 हो जाएगा, तो ये बचेगा x की पावर -1/2। फिर सेकंड टर्म में 5 कांस्टेंट है। लॉग x बेस ई का क्या होता है, 1/x होता है, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला पढ़ा है। और लॉग x बेस ए का क्या होता है, 1/x लॉग ई बेस ए। तो हमने वही लिख दिया है यहाँ पर 1/x लॉग ई बेस ए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि इनके आपको फॉर्मूला याद करने हैं और डायरेक्टली फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि फलन है 10 की पावर x, ठीक है, और इसका x के सापेक्ष बताना है आपको। यानी कि y की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 10 की पावर x गिवन है, ठीक है। 10 की पावर x मीन्स 10 क्या होगा, एक अचर है, इसका मतलब a की वैल्यू है 10, यानी कि a की पावर x का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, यानी कि जो कि 10 की पावर x दिया हुआ है, ठीक है। तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर a की पावर x लॉग a बेस e होता है ना, तो a जहाँ पर होता है वहाँ पर आपने 10 पुट कर दिया होता है, a की पावर x लॉग a बेस e। तो जहाँ जहाँ पर 10 है a की जगह वहाँ आपने 10 पुट कर दिया और ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें क्या कहता है कि फंक्शन है e की पावर x प्लस लॉग x बेस e प्लस l की पावर x। इसका आपको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमने क्या किया, इनको अलग अलग डी बाई डी एक्स कर लिया सारी टर्म्स का। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ठीक है। लॉग एक्स बेस ई का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। और जो एल की पावर एक्स अगेन क्या होगा, ए की पावर एक्स होगा, तो वही फॉर्मूला आप लगा दोगे, ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई और ए की जगह पर एल पुट कर दोगे, तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। आप आई होप आपको ये क्लियर होगा, है ना। आप सिर्फ वीडियो को देखें ना, आप खुद से भी एक बार क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, तब आपको आपका जो प्रैक्टिस है स्मूथ हो जाएगी और आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस होगी। इसके बाद अगर हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर फंक्शन हमें दिया हुआ है 1 + 3 log x बेस ए प्लस 3 log x बेस ए का स्क्वायर प्लस log x बेस ए का होल क्यूब। और ऊपर से क्या है, इसकी पावर कितनी हुई है, ये रूट दिया हुआ है 1/3। ये हमने 1/3 में लिख लिया इसको। ये फॉर्मूला है 1 प्लस लॉग एक्स बेस ए का क्यूब, मतलब a प्लस बी के क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ये उसमें इसको एक्सपैंड किया हुआ है, तो हमने इसको फॉर्मूला बना के लिख लिया है 1 प्लस लॉग एक्स बेस ए का होल क्यूब। ये फॉर्मूला बन जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है 3 इंटू ए प्लस बी होता है ना इस फॉर्मूले में। तो इसे आपने ओपन किया, अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी पावर, तो ये सिंगल टर्म बचेगी 1 प्लस लॉग एक्स बेस ए। 1 कांस्टेंट है, 1 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0, और लॉग एक्स बेस ए का करोगे तो जो फॉर्मूला भी हमने लास्ट देखा है ये वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x लॉग ई बेस ए होता है, तो वही इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने वही डिस्कस किए हैं जो कि क्वेश्चन में यूज़ होने हैं, इसलिए हमने पहले वीडियो में सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर आप करना ना भूलें। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस चैप्टर की जिनको नॉलेज चाहिए, आप उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे पहले चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं वो सारी आपके लिए टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत यूज़फुल हैं, आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर चैनल पर ज़रूर देख लें। थैंक यू।